जय गुरु जी, संगत जी और शिव पुराण सत्संग सेवा में आप सभी का स्वागत है संगत जी। और गुरु जी महाराज जी की असीम कृपा से संगत जी आज तीसरा दिन है शिव पुराण का। शुक्राना है मेरे सतगुरु जी महाराज का। जल्दी से जुड़िए संगत जी। तो बहुत ही कर्मों वाले हैं संगत जी हम कि गुरु जी महाराज जी ने आज तीसरा दिन हमें ब्लेस किया है इस सत्संग सेवा में। और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप सारी संगतें जुड़ते हो सेवा में। और संगत जी कहीं ना कहीं मेरी भी हिम्मत बढ़ती है और एक खुशी मिलती है कि आप सब चाहते हैं जिंदगी में चेंजेस लाना और अपने आप को बदलना। तो संगत जी ये जो भक्ति है ना, भक्ति की राह हल्की सी कठिन है और बहुत ज्यादा भी कठिन नहीं है। देखिए जो हमें जो रास्ता सतगुरु जी महाराज ने दिखाया है ना, तो ये बहुत ही आसान राह दिखाई है। हम लोग जो है संगत जी आराधना कर रहे हैं और आराधना में हमें सब पका पकाया मिलता है कि हमें प्लान्ड सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जब आप साधना करते हो, साधना जो कि हठ जोगी किया करते थे, महर्षि किया करते थे, बड़े बड़े पर्वतों पे, बर्फों में, तूफानों में, आंधियों में किसी का डर नहीं होता था उनको, किसी की रोक टोक नहीं होती थी उनको, और वो साधना करते थे। और हम लोग संगत जी आराधना कर रहे हैं। और बहुत सारी संगतें कहती है कि आंटी जी हमें नोटिफिकेशन नहीं आती। तो संगत जी ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही है ये मुझे नहीं पता। यहाँ से तो मैंने चेक किया है, सब कुछ सही है। तो अब जिनको मेरी नोटिफिकेशन नहीं आ रही संगत जी, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप संगतों को जोड़ने का कार्य करें, क्योंकि जोड़ना ही उद्देश्य है हम सबका। क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इस भक्ति की राह में, इस आराधना की राह में हम सब आगे बढ़ाते जाएं सभी को। और बहुत सारे लोग सोचते होंगे पता नहीं अनुराधा आंटी कितनी बेली है। संगत जी मैं इन सभी काम को करने के लिए ना, सब कुछ मैं बड़ी जल्दी जल्दी सारे अपने काम करती हूँ, खत्म करती हूँ घर के काम, कि ताकि जल्दी से मैं आपके साथ अपने सत्संग शेयर करूं। गुरु जी की इस यात्रा में जो हो रहा है, कृष्ण अंकल जी जो भी हैं, आप यहाँ इस वक्त कोई एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ भी नहीं चल रहा है। इस तरह से आप लोगों को गुमराह मत करें। तो ऐसा मत करें। यहाँ शिव पुराण का पाठ चल रहा है, यहाँ हमें किसी को एस्ट्रोलॉजी को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे इस वक्त। प्लीज ऐसे काम मत किया करें। किसी दूसरे के वहां पर आके आप ऐसे काम करते हैं, वेरी बैड। सबका कनेक्शन बना होता है एक तरह से, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है जन्म तिथि वाला। तो सभी दूसरों के कमेंट्स पे ना नजर डालते हुए, दूसरों के कमेंट्स ना पढ़ते हुए अपनी आराधना कीजिए संगत जी। क्योंकि बहुत मुश्किल से ये टफ टाइम जो हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम पे बहुत लाइफ जो है सबकी हार्ड होने वाली है। और मैं आपको डरा नहीं रही, ये सच्चाई है। डे बाय डे जो जिंदगी है वो बहुत हार्ड होती जा रही है। अगर पैदा होते हुए बच्चे से भी आप पूछेंगे ना, तो वो भी बोलेगा हाँ जी मैं बहुत परेशान हूं अपनी जिंदगी से। तो इसीलिए जुड़ते जाए शिव पुराण में। ये लाइव कक्षा आपके लिए चला रही हूं मैं। फिर से वही बात आप बोलोगे अनुराधा आंटी बार बार एक ही बात बोलती है। ये सब चीजें मैं अकेली खुद भी बंद कमरे में कर सकती हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य जो सतगुरु जी महाराज ने मुझे सौंपा है कि जोड़ना है, तो इसीलिए आपको जोड़ने के लिए मैं आपके सामने लाइव आके मैं ये सब कर रही हूँ। वरना ऐसे मुझे कोई शौक नहीं है कि कोई बोलेगा कि दिखावे के लिए कर रही है, जो तरह तरह की बातें करेंगे, तो वो मुझे नहीं चाहिए ये बातें। क्योंकि हमें सिर्फ अपना भला नहीं करना है संगत जी, आप सब भी परिवार हो, तो सभी परिवार का मिलके भला करना है। और आज गुरुजी महाराज जी का शुक्राना है कि गुरुजी महाराज जी की शिव पुराण का आज तीसरा दिन है। तो जल्दी से संगतों को जोड़िएगा, ताकि कुमार्ग को छोड़ के वो भी सतमार्ग की इस राह पे चल के शिव पुराण का ज्ञान पाके वो भी धन धन हो जाएं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, गुरु नाम के इस रस को घर घर पहुंचाना, गुरु नाम की माला में मोती पिरोना, और गुरु नाम के जश कीर्ति और गुरु नाम के संवाद को
बच्चे बच्चे की जुबान पे लाना। तो चलिए संगत जी, मैं शिव पुराण शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी, और जो मैं करती हूँ पहले मैं वो अपना कार्य कर लूं। तो आप जल्दी से बैठ जाइएगा। जय गुरु जी। तो सब अपने अपने स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। जैसे भी आप हैं, काम कर रहे हैं तो काम कीजिएगा। तो जो भी आपको करना है तो वो अपने आप काम कीजिएगा। तो तब तक मैं अपना ये कार्य कर लेती हूँ, और तब तक आप जोड़िएगा संगत को। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, और औरों को भी जोड़िएगा। हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी कि औरों को भी जोड़िएगा। जोड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। जोड़ने से भगवान खुश होते हैं। जब हम परिवार में भी हमारे झगड़े होते हैं और हम एक दूसरे को जोड़ते हैं ना, झूठ बोल बोल के, कि कैसे झूठ, क्योंकि ये चीजें मैंने की हुई हैं। जब मैं संगत जी न्यूली मैरिड थी ना, तो मैं रेंट पे रहने गई, तो वहां एक अंकल आंटी हुआ करते थे जिनकी ना आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। तो मैं क्या करती थी, आंटी के पास जाती थी और आंटी को मैं कहती थी, आंटी जी आपको पता है अंकल आपके लिए ऐसे ऐसे कह रहे थे, कहते कि ये इतनी अच्छी है, मैं ये गुस्से पे काबू नहीं कर सकता हूँ, ये ऐसे है, ये वो है, ये है। तो ऐसे ऐसे करके उनकी अंडरस्टैंडिंग कराती थी, और अंकल को आंटी के अपोजिट बोलती थी, और शाम को दोनों एक हो जाते थे। और आखिर में ना उनको समझ आ गया था कि ये हमारे साथ गेम खेलती है, मुझे आंटी जी के बारे में बोलती है, और अंकल को आंटी के बारे में, और आंटी को अंकल के बारे में। तो उनको, मुझे ये गेम खेलना, एक्चुअली घर जोड़ने वाली ये जो गेम थी ना, ये मुझे अच्छा लगता था करना, सच्ची बताऊं तो वो बहुत खुश होते थे, मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते थे और बहुत आशीर्वाद देते थे। शायद आज उन सभी का आशीर्वाद ही है कि आज गुरुजी महाराज ने हमें इस सेवा में जोड़ा। तो चलिए संगत जी, कल मैंने चंचुला की आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई थी, जिसमें चंचुला ने पार्वती माँ के चरणों में स्थान पाया था, शिवलोकपुरी चले गई थी। तो आज का जो फिर से मैं कहानी एक नई चंचुला की शुरू कर रही हूँ, कि कैसे उन्होंने चंचुला के प्रयत्न से पार्वती की आज्ञा पाकर तुम्बरुक का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदु का पिशाच जोनी उद्धार करना। देखिए संगत जी, पति पत्नी की बात चल रही थी ना अभी, है ना। तो पति पत्नी की बात चल रही थी, और आज की कहानी क्या है चंचुला की। चंचुला खुद तो चली गई, पर उनका ध्यान अभी भी पीछे था अपने पति पर, जो कि मर के पिशाच जोनी में चले गए थे। और चंचुला क्या करती हैं, मां पार्वती के पास जाकर तुम्बरू का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए कहती हैं, ताकि उनके पति जो है वो भी पिशाच जोनी से मुक्त हो। जी रिधिमा जी, हाँ जी, ये गीता प्रेस की बुक है। तो सबसे पहले गणपति जी को नमस्कार किया करो। जब भी कोई आपको कार्य करना है, कोई ग्रंथ पढ़ना है, कोई पूजा पाठ करना है, तो सबसे पहले गणपति कहते, पहले गणपति नु मनाइए फिर सारे काम करिए। पहले गणपति पूजन कीजिए, पीछे करिए काज, बड़ी सभा में हे प्रभु जी रखो मोरी लाज। और गणपति भगवान आप सबकी लाज रखते हैं। माँ सरस्वती के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। माँ सरस्वती, हमारे मुख से अगर कोई गलत ध्वनि, गलत शब्द, गलत उच्चारण हो जाए तो माँ सरस्वती अपने बच्चों को माफ करना। और बोले बाबा गुरुजी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आपके आशीर्वाद से आज ये तीसरा दिन है, और आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द ये पूरी कथा संगतों के साथ में संपूर्ण करूंगी। आपका शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने ये राह दिखाई, आपने ये दिन चुने, आपका लख लख शुक्राना। तो संगत जी मंत्र जाप कर लीजिए, उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं कथा की शुरुआत करती हूँ, तो आप जल्दी से संगतों को जोड़िएगा, और बीच बीच में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे जरूर पूछिएगा। और आज की कहानी चंचुला की ही है, जो कि स्वर्ग सिधार जिनका हो गया, और माँ पार्वती के चरणों में बैठ के उन्होंने अरदास की कि तुमरुका विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाई जाए, ताकि जो उनके पति पिशाच जोनी में है उनको भी उनकी तरह स्वर्गों में वासा हो। तो एक औरत की इसमें करुणा बताई गई है कि जो मर के भी अपने परिवार का सोचना नहीं छोड़ती, तो मर के भी स्वर्ग पार भी वो अपने पति के बारे में सोच रही हैं। तो कैसी है नारी, इसी का नाम है नारी। जय गुरु जी। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिजा नंदनी स्कंद माता उसे उमे, गिरिजा नंदनी स्कंद माता उमे। संगत जी, ये तीनों माँ पार्वती के नाम हैं। और अगर आपको कोई पूछे ना तो आप बेझिझक बताइएगा। देखिए हमें कितना कुछ ज्ञान सीखने को मिलता है। तो आज हमें क्या सीखने को मिला है कि पार्वती माता के ये जो नाम है, गिरिजा नंदनी, स्कंद माता, उमे, उमा पार्वती। आंटी जी बेड पर बैठ के, देखिए आप सुन रहे हैं तो हाँ जी आप सुनिएगा। अगर हम इन बहमों में पड़े तो फिर तो बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लग रहा है आप सुन सकते हैं। मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाले शंभु प्रिय आप ब्रह्मा स्वरूपनी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुना है, आप ही निर्गुणा है, तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंदन स्वरूपिणी आत्मा प्रकृति की हैं। आप ही संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान पर उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी है वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। वे करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त बत्सला पार्वती ने चंचुला को संबोधित करते हुए बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। तो पार्वती माँ चंचुला से क्या बोलती हैं? जब चंचुला की आंखों में अश्रु भर आए, आंखों में जब उनके आंसू आ गए, तो माँ पार्वती से रहा नहीं गया और माँ पार्वती जी बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेह नहीं है। तो माँ पार्वती बोलती है कि चंचुला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुम मांगो, क्या मांगती हो, क्या चाहती हो? तुम्हारे लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। जय गुरु जी। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिजा राजकुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दिन बसले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। तो देखिए एक औरत की करुणा, एक औरत का प्यार कि अपने से पहले उनके पति जो हैं
वो गुजर गए थे, लेकिन ये संसार छोड़ने के बाद भी चंचुला के मन में अपनी पति के लिए दया और प्यार इतना कि उनके मरने के उपरांत भी वे उनके लिए रास्ते बना रही है कि जिस तरह से मुझे शिवलोकपुरी का स्थान मिला है, मेरे पति को भी मिले। और वो उनको ढूंढ रही है कि वो कहाँ है। माँ पार्वती से बोलती हैं वो। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा, अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए बिंदे पर्वत पर पिशाच हुआ है। तो माँ पार्वती उन्हें सुनाती है कि जो तुम्हारा पति बिंदुक है वो बिंदे पर्वत पर पिशाच की जोनी में है, क्योंकि जो भी हमें जन्म मिलेगा मरने के बाद भी हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें जन्म मिलेगा, हमें स्थान मिलेंगे। और जैसे कर्म जैसे धर्म वैसे कर्म, और वैसी ही हमें जोनियां मिलती हैं संगत जी। तो कर्मों के आधार को स्वच्छ करिए, अपना रास्ता साफ करिए। कहते हैं ना कि अपना रास्ता साफ करना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है कि हमें अपना आगा भी देखना है, सिर्फ हमें पीछे नहीं देखना है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या होते हैं कर्म, तो कर्मों की पहचान हमारे मरने के बाद भी हमें नहीं पता चलती, लेकिन ऊपर जब हम जाते हैं ना, जैसे हमें ऊपर जाकर इस काल का हमें पता नहीं होता, तो उस काल का उस वक्त हमें पता होता है ऊपर कि हमने क्या कर्म करे हैं और हम क्या भोग रहे हैं। और मुझसे कुछ समझाने में जरा सी गलती हो जाए संगत जी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो मुझे माफी जरूर दीजिएगा। और मैं गुरुजी महाराज जी से यही अर्जी करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप यही कोशिश करिए कि आपकी बच्ची कुछ भी गलत ना बोले और ना ही पढ़े और ना ही सुनाए। जय गुरु जी। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उसने ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। तो माँ पार्वती ने भी वही कार्य करने को कहा जो कि चंचुला ने किया था, शिव पुराण की कथा सुनना। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देव का ये वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति प्राप्त करने के लिए पार्वती माँ से यह प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पति के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिजा राजकुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरू को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागमी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म से अपवित्र रहने लगा था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अवक्ष्य भक्षण सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेता था।
वह उसकी स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता। बड़ा दुष्ट था वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगम को ही आनंद मानता था। वह मृत्युपरांत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर जमपुर में गया। वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीवात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे जतन पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत जोनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से युक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। और संगत जी कहते हैं ना कि एक नारी, एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक आदमी की अगर सफलता है, कामयाबी है, तो उसके पीछे भी औरत का हाथ होता है। और अगर आदमी ना कामयाब है तो भी उस औरत का हाथ होता है। तो यहाँ देखिए, जन्म और मृत्यु को पार करके शिवलोकपुरी में बैठी हुई चंचला को अपने उस पापी पति का कितना ध्यान था कि उसने उसका रास्ता साफ करने का भी निर्णय कर लिया और उपाय किया और माँ पार्वती के आगे गुहार लगाई। और माँ पार्वती ने उनकी सुनी और उनके लिए एक उपाय बता दिया, रास्ता खोल दिया कि भाई शिव पुराण की उनको कथा सुनाई जाए। इसका सारे जो अरेंजमेंट्स थे माँ पार्वती ने कर दिए। जय गुरु जी। सूत जी बोले, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए जहां वह पिशाच रहता था। और देखो आज क्या सीखने को मिला। एक और बात, ये जो तुम्बरु थे जिन्होंने बिंदुक के लिए शिव पुराण की कथा सुनाने का अरेंजमेंट किया, वह नारद जी के मित्र थे। तो संगत जी ये भी बात हमें नहीं पता थी। तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। भाई अब सभी की लॉटरी निकली है संगत जी, तो कोई पीछे कैसे रहेगा। तो आसपास के जितने भी साधु महाराज थे, जितने भी देव ऋषि थे, सब उस कथा का आनंद लेने के लिए संगत जी उस पर्वत पर पहुंच गए जिसका नाम विंध्य पर्वत था। और तुम्बरु जी से शिव पुराण की कथा सुनने को सब ललायित हो गए, क्योंकि शिव पुराण का महत्व ही संगत जी ऐसा है। उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। एक बंदे के लिए अरेंजमेंट हुआ और देखिए कितने लोग और जुड़ गए, ऋषि महर्षि जुड़ गए। इसी तरह मैं आपको बारंबार कहती हूँ कि संगत जी आप भी जोड़िए, क्योंकि ये जो जोड़ने का कार्य है ना, ये पुरातन समय से चलता आ रहा है। तोड़िए मत,
कोई अच्छाई की राह पे चल रहा है तो उसकी गलतियां कमियां मत निकालिए, आप एकांत में उसे बोलिए, किसी को जलील मत कीजिए, फायदे मत उठाइए मौकों के, मैं तो यही कहूंगी। तो देखिए कैसे शिव पुराण की कथा ने सभी को जोड़ा है फिर से, कि वहां बड़े बड़े महर्षि भी आ गए। फिर तुम्बरू ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीना लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं बाजू संहिता तक महात्मा सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। और यह मैंने परसों आपको सुनाया था कि शिव पुराण में 24,000 श्लोक है और 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे भी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए, यानी कि उनकी भी बल्ले बल्ले हो गई और वो भी धन्य हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उदासीन करने लगे, अद्भुतासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण बल्लभा चंचुला के साथ समय भी पार्वती बल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर वह अद्भुत चरित्र सुनकर और वे भी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का जगो ज्ञान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिवधामों में जा पहुंचा, जहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों परम सुखी हो गए। जयकारा मेरे भोले बाबा जी का बोल, सांचे दरबार की जय। तो ये संगत जी आज आपको चंचुला की पूरी कहानी पता चली है, जो कि 3 भागों में थी, कि किस तरह से चंचुला भी इस संसार को छोड़ के देवलोक में पहुंची और देवलोक पे जाके उसको अपने जो पिशाच जोनी में पति था उसकी चिंता हो गई, और कैसे उसने अपने पति को पिशाच जोनी से मुक्त किया शिव पुराण का पाठ सुना के। और संगत जी आज हमें समझ आता है कि ये जो गुरुजी महाराज ने ये बोला हुआ है अपने शब्दों में, अपने वचनों में, कि शिव पुराण पढ़ा करो, तो उसकी रीजन क्या है? हम सब क्या हैं? वी ऑल आर नेगेटिव। हमारे विचार नेगेटिव, हम दूसरों को गिराते हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर घृणा है, हमारे अंदर पाप है, हम अज्ञानी हैं। ये सब कुछ हमारे में है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें ये सब अवगुण ना भरे हों। और हम भी एक तरह से पिशाचों की ही जोनी में रह रहे हैं, क्योंकि जहां ईर्ष्या, जहां बैर, वहां नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी क्या है? आज की राक्षस, नकारात्मक लोग, नकारात्मक ऊर्जा, ये सब क्या है? ये पिशाच ही तो है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और जिनको हमने अपने अंदर भरा हुआ है, समेटा हुआ है। तो इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए गुरुजी जानते थे कि इस घोर कली युग में जब मानव, जो इंसान है, इन दुर्गतियों से, इन दुष्प्रभावों से प्रभावित होगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि शिव पुराण पढ़ा करो, ताकि हमारा भी चंचुला और बिंदुक की तरह
हमारा भी कल्याण हो सके। तो कल्याण का एक साफ सुथरा रास्ता है, भक्ति का मार्ग है, और आराधना से जुड़ने का एकमात्र रास्ता है शिव पुराण। इसे पढ़ा करो, सुना करो और औरों को भी सुनाया करो। ये मुक्ति का मार्ग है। एक्चुअली छोटी बातों में कहें तो मुक्ति का मार्ग है। देखिए, हम आराधना कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे एक बात कही है, आज का पाठ इतना ही है संगत जी, कि साधना और आराधना दोनों में अंतर है। मुझे देखिए, मैंने बड़े बड़े पोथे नहीं पढ़े हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं खुद को ज्ञानी मानूं या मैं कहूं कि मैं सब जानती हूँ। मैंने भी जो सुना है, मैं वही जो मुझे ठीक लगा है वही आपसे आज तक मैंने साझा किया है। गलतियां तो बहुत सारे मिलेंगे आपको निकालने वाले, पर गलती को सही करके बताने वाला कोई भी संगत जी नहीं मिलेगा। जिसने ये किताब बनाई, ऋषि व्यास जी, जिन्होंने ये लिखा, उन्होंने साधना की थी, कितनी सदियां लगाई, कितना तप किया होगा, फिर जाके उन्होंने ये शिव पुराण बनाया। और आज तो मुझे चश्मा भी पहनना भूल गई, क्योंकि आज बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में गुरुजी पढ़ा रहे थे। शुक्राना है गुरुजी। तो हम आराधना कर रहे हैं। मैं ये शिव पुराण का पाठ पढ़ के आपको सुना रही हूं, तो ये आराधना है कि रेडीमेड हमें मटेरियल मिला है, और फिर भी हम इस आराधना में सफल ना हो तो हमारी मनुष्य जोनी बड़ी ही शर्मसार है, हम पे धिक्कार है। अगर मैं कम शब्दों में कहूं तो धिक्कार है ऐसी मानव जाति पे, मनुष्य जोनी पे, जो अपने सद्मार्ग की ओर बढ़ने के लिए जरा सा प्रयत्न ना करे और दूसरों का भी मजाक बनाए। क्योंकि मैंने सुना है, कईयों ने बोला है कि ये अनुराधा आंटी बेली है क्या, पूरे दिन ये यही कुछ करती रहती है। तो अगर गुरुजी ने मुझे इन चीजों के लिए बनाया है तो वही मैं तो करूंगी। और अगर आपको बेली कहना है तो कोई बात नहीं, मैं ये नाम भी सुनूंगी। तो बहुत अच्छा लगा है संकट जी, आज शिव पुराण का तीसरा दिन आप सभी संगतों के साथ। और बीच में देखिए कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट है, और हो सकता है आपको भी समझना आती हो, मुझे भी समझना नहीं आते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। एक चींटी है ना, 10 बार पहाड़ पे चढ़ती है, 10 बार गिरती है, लेकिन 11वीं बार वो अपनी मंजिल को पा जाती है। आज हम इस वक्त सीख रहे हैं। पहले पढ़ना है हमको, पहले सीखना है, फिर बाद में इस ज्ञान को बांटना है। तो मैं सीख भी आपके साथ रही हूं, मैं पढ़ भी आपके साथ रही हूं, और मेरी हर यात्रा में आप शामिल हो संगत जी, एवरी टाइम। चाहे वो 4 बजे की हो क्लास, चाहे वो 10 बजे की कक्षा। तो यू ऑल आर इनवाइटेड। आपको इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। सत्य की राह पर, सत्य बोलने वाले के लिए बुरा नहीं है, कड़वा नहीं है, लेकिन सुनने वालों के लिए बहुत ही कड़वा होता है। तो देखिए, आपको अपने भीतर कड़बड़ाहट नहीं रखनी है, जहर नहीं रखना है। इस राह पे चलने का एक ही मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा रब से जुड़े, कनेक्टेड होएं, हम एक दूसरे पे डिपेंड ना होएं। आप मुझे ये बात ना कहें कि अनुराधा आंटी आप करोगे तो होगा, आप ये कहें कि हाँ जी आंटी हमने किया है तो हमसे हुआ है। खुद करना है, किसी को मीडिएटर नहीं बनाना है। बार बार कहती हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन। और बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब ही नहीं पता है। अब ये फोन है ना, तो खाली इसको मैं तार लगा दूंगी ना, लीड लगा दूंगी ना, तो कनेक्ट नहीं करूंगी तो ये चार्ज नहीं होगा, ये पड़ा रहेगा। लेकिन जब इसमें बिजली की करंट जाएगी ना, तार बिजली से जोड़ूंगी ना, तो ये चार्ज होगा। उसी तरह आपको खुद डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है अपने रब से, अपने रब के साथ इतनी कश करनी है, इतना जुड़ना है उनके साथ कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। अपने तार जोड़ने हैं कि रब नाम की जो करंट है, जो गुरु नाम की करंट है, आपके भीतर आए। और गुरुजी महाराज आपके दिमाग में थॉट्स डालें कि आपको खुद के लिए क्या करना है, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है। आपको किसी दूसरे को पूछने की जरूरत ही ना हो, खुद ही आप सब कुछ हो इस राह में। एक तो संगत जी ये फोन नहीं छोड़ते,
हेलो, जय गुरु जी। तो एक बार संगत जी, आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आप मुझे क्लियर कर दे कि संगत जी आपको समझ आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं सिखा रही हूँ, या जो भी सुना रही हूँ? क्या आपको ये पाठ समझ आए हैं? ये जो 3 दिन, ये जो मैंने आपके साथ श्रवण की है कथा, आप सबके साथ मिलके, तो क्या आपको ये समझ आई है? तो इसका जवाब एक बार जरूर आप रिप्लाई कर दीजिए कि संगत जी, ये जो शब्दों का ज्ञान है, ये जो शिव पुराण की महिमा है, जो आज तक आपने 3 दिनों तक जो ये जो कहानियां सुनी है, ये आपको प्रॉपर वे से समझ आ रही हैं? या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताएं। आ रही है, हाँ जी, हाँ जी। तो बस यही शुक्राना है गुरु जी महाराज कि मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं आपको इस कथा को समझा भी सकूं। सिर्फ बोलूं ही ना पट 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 पट, बल्कि समझा भी सकूं। और जिस तरह से गुरुजी महाराज इस यात्रा में संगत जी चलाएंगे, मैं आपके साथ बनी रहूंगी और आपको भी बने रहना है, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी। 10 बजे की कक्षा में मिलेंगे और उसमें बहुत प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी के सत्संग संगतें शेयर करती हैं, तो आपको भी जुड़ना हो, सत्संग शेयर करना हो, तो आप भी जुड़िएगा। हेमा सानी आंटी भी कह रही हैं हाँ जी। तो जिसको नोटिफिकेशन नहीं आती है ना, तो जो आप संगतें जोड़ते हो ना, तो एक दूसरे को सेंड कर दिया करो लाइव का, जब आपके पास आता है ना तो शेयर कर दिया करो, ताकि वो संगतों तक भी पहुंच सके, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या प्रॉब्लम हुई है नोटिफिकेशन की। और चलिए संगत जी, बहुत सारा प्यार, गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद, और हर हर महादेव। जय गुरु जी।